हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द वीडियो। हाउ आर यू गाइस डूइंग, व्हाट्स अप एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन नंबर 19, राइट। सो दिस इज वीडियो नंबर 19 ऑफ DILR बूस्ट सेट। इन दिस वी आर गोइंग टू कवर सेट नंबर 40, 41 एंड 42, है ना। 40, 41 एंड 42 हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए, शुरू करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलो, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द कैट 2023 एस्पिरेंट्स एंड कैट 2024 एस्पिरेंट्स एज वेल, है ना। और आगे भी कैट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। चले तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। एंड आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, है ना। आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आपको सेट सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक योर टाइम, है ना। इफ यू वांट कि आपको सेट सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक योर टाइम एज मच एज यू वांट, ठीक है। ओके, क्या बोला है सेट में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अ सिटी कैलकुलेट्स द म्युनिसिपल रेंट वैल्यू MRV for the calculation of tax on the income from house property and calculating municipal tax for a year, है ना। फाइन, तो हाउस प्रॉपर्टी में से कितना टैक्स लग रहा है मुझे वो देखना है। MRV depends upon the cost of construction of the house and the value of land in ratio 2:1, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वैल्यू ऑफ लैंड इन 2:1 का रेशियो में डिपेंड करेगा। ओके, so MRV of a house is given as MRV मतलब municipal rent value 10% of 2 into total construction cost, है ना। मतलब कि 2 in total construction cost plus total value of the land, है ना। 2:1 का रेशियो है, ठीक है। फर्दर म्यूनिसिपल टैक्स इज 10% ऑफ द MRV, है ना। फाइन, तो MRV आएगा इतना कि भाई टोटल जितना कॉस्ट होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड लैंड का कॉस्ट उसका 10%। अब जो भी MRV आएगा, है ना, जो भी MRV आएगा, MRV का 10% हमको देना है टैक्स। MRV का 10% हमको देना है टैक्स, ठीक है, डन है। ओके, तो पहले MRV कैलकुलेट होगा, 10% ऑफ MRV इज म्युनिसिपल टैक्स। ओके फाइन, सम इंफॉर्मेशन अबाउट द 10 हाउसेज ऑफ द कॉलोनी इज एज फॉलोज। तो कुछ 10 हाउसेज है उसकी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये 10 घर हैं, उसका हमें MRV दे रखा है, उसने कितना टैक्स भरा वो दे रखा है, एरिया हमको दे रखा है, वैल्यू ऑफ द लैंड पर स्क्वायर मीटर दे रखा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। ओके फाइन, these are the only houses in the colony. Area of each house in the colony is either 100 square और 200 square meter, है ना। सो हर किसी का एरिया या तो 100 है या तो 200 है ना। हर किसी का एरिया या तो 100 है या तो 200 है, ठीक है कि नहीं। ओके, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज वेरीज बिटवीन 500 to 1500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर एंड इज एन इंटीजर वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा? 500 to 1500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, है ना। फाइन, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ओके, यस और नो? फाइन, 500 to 1500 लिख देते हैं पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और ये क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। द वैल्यू इज एन इंटीजर वैल्यू। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। द वैल्यू इज एन इंटीजर वैल्यू। क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है। फाइन, ओके। The following table provides some extra information about the calculation boxes फलाना ठिकाना। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। See, we know that municipal tax is 10% of the MRV। तो म्यूनिसिपल टैक्स पे से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? मैं MRV कैलकुलेट कर सकता हूं। अब म्यूनिसिपल टैक्स अगर 3650 है तो MRV कितना होगा इसका? 36500, है ना। 3, राइट, है ना। 10% है तो हमें 100% अगर निकालना है 3500 में से एक और जीरो लगा तो 35,000। इसका मुझे नहीं पता, इसका कितना आ जाएगा? 76,000, 44,000, है ना, एंड 53,000। क्या हम लोग MRV निकाल सकते हैं ऐसे? क्या हम लोग MRV निकाल सकते हैं? शांति कुंज का हमें नहीं पता, राइट, है ना। शांति कुंज का हमें नहीं पता। ओके, इधर से म्यूनिसिपल टैक्स भी निकाल सकता हूं मैं, है कि नहीं। फाइन, इधर से म्यूनिसिपल टैक्स भी निकाल सकता हूं। 5,100, 2,800, है ना, 5,200, 8,700।
ये वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं, बोलो हाँ ना, ये वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके डन है, ओके इतना मुझे पता है, राइट, इतना मुझे पता है। अब सी, अब और कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं, तो सीधा सीधा मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, राइट। अब और कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाऊंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर द हाउस पनगट, है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर फॉर पनगट। पनगट कहां पे है, ये रहा, है ना, पर स्क्वायर मीटर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पनगट की कितनी हो सकती है, हमें ये पता करना है कि नहीं। पनगट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो सकती है, हमें ये पता करना है, ठीक है कि नहीं है। चलो डन है ना, चलो डन है कि भाई पनगट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो सकती है। सी, हमें पता है कि किसी भी हाउस का एरिया कैन बी ईदर 100 और 200, दो ही केस हो सकते हैं, राइट, है ना, फाइन, ईदर 100 और 200 दो ही केस हो सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो, है ना, ईदर 100 और 200 दो ही केस हो सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ओके ओके ठीक है, ओके अच्छा। सी, तो हमें यहां से ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं मेरे पास, बिकॉज सी मेरे को ना एरिया पता है, ना वैल्यू ऑफ लैंड पर स्क्वायर मीटर पता है, ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता करना है। तो मेरे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऑप्शंस दे रखे हैं, मेरे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऑप्शंस चेक करूं तो ही मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, मैं ऑप्शंस चेक करूं तो ही मेरा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 900, है ना। अगर मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 900 है कि नहीं, अगर मैंने बोला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है मेरा 900, बोलो हाँ है ना। अब एरिया दो तरह का पॉसिबल है, फर्स्ट इज कि मैंने एरिया लिया 200 मीटर स्क्वायर, है ना, ओके, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर 200 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया है, तो 200 इंटू 900, है ना, 200 इंटू 900, है ना, 9 टू जा 18, 1 2 3 4, 1,80,000, है ना। मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1,80,000। आर वी क्लियर विद दिस। अब देखो, अब अगर मैं इधर से निकालूं थोड़ा सा, ये अगर इक्वेशन को हम लोग एनालाइज करें, अगर मुझे वैल्यू ऑफ लैंड निकालनी है ना, वैल्यू ऑफ लैंड निकालनी, एमआरवी 10% इज नथिंग बट 10/100, तो दैट इज 1/10। तो अगर मैं बोलूं कि 10 इंटू एमआरवी माइनस 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ लैंड, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, है ना, इक्वल टू वैल्यू ऑफ लैंड 10 इंटू एमआरवी माइनस 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बोलो हाँ है ना, आ जाएगा ना। तो अगर मैं इधर से वैल्यू ऑफ लैंड निकालना चाहूं 10 इंटू एमआरवी, 10 इंटू एमआरवी, एमआरवी कितना है 53,000, तो 5,30,000 माइनस कितना है मेरे पास इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन क्या है 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, राइट, 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1,80,000 माइनस 3,60,000, बोलो हाँ है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ वैल्यू ऑफ लैंड वैल्यू ऑफ लैंड मुझे यहां से कितना मिलेगा, 530 में से 360 गया तो 1,70,000, है ना, 1,70,000, है ना, ये हो गया वैल्यू ऑफ लैंड, ये हो गया वैल्यू ऑफ लैंड। मेरे पास एरिया कितना है, मेरे पास मैंने एरिया कितना अज्यूम करा है 200 मीटर स्क्वायर, तो अगर मैं पर मीटर स्क्वायर का निकालना चाहूं 1,70,000, तो पर मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा 200, है ना, 170 डिवाइड बाई 200 कितना आ जाएगा 850, है ना, कितना आ जाएगा 850। आर वी क्लियर विद दिस। क्या ये मेरे को गिवन रेंज के अंदर है, क्या ये मेरे को गिवन रेंज के अंदर है, मेरे को गिवन रेंज के अंदर नहीं है, राइट, है ना। क्या क्या थी मेरे पास गिवन रेंज, द वैल्यू ऑफ लैंड, ये पॉइंट हम लोग भूल गए थे, वैल्यू ऑफ लैंड ऑफ हाउसेज वेरीज फ्रॉम 1000 टू 2000, है ना, मीटर स्क्वायर इज एन इंटीजर, है ना। तो जैसे इसका 500 टू 1500 था, लैंड का कॉस्ट कितना है, लैंड का कॉस्ट कितना है 1000 टू 2000, राइट, है ना, लैंड का कॉस्ट कितना है 1000 टू 2000, बट मेरे पास यहां से लैंड का कॉस्ट कितना है 850, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, 850 विच इज नॉट पॉसिबल। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, है ना। अगर मैं इसको 100 लेके एज्यूम करूं तो, अगर मैं इसका कैलकुलेशन 100 से करूं तो, अगर मैंने इसका कैलकुलेशन मान लीजिए कि 100 से किया होता, तो ये कितना होता 90,000, है ना, फाइन।
90,000 इंटू 2 1,80,000, 1,80,000। 53 में से 1,00,000 अगर 80,000 गया है ना, 53 में से अगर 180 गया तो बचा कितना 350, 3,50,000, 3,50,000 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाता 3,500, विच इज अगेन नॉट इन द रेंज, विच इज अगेन नॉट इन द रेंज। तो दैट मीन्स कि 900 तो मेरा आंसर नहीं है, राइट। दैट मीन्स कि 900 तो मेरा आंसर नहीं है ना। तो दिस इज हाउ वी नीड टू चेक, दिस इज हाउ वी नीड टू चेक, है ना। ठीक है कि नहीं। अब से थोड़ा दिमाग लगाइए, सारे ऑप्शन में चेक करने नहीं बैठूंगा। अगर 900 नहीं है तो ऑब्वियसली उसके आसपास का 850 नहीं होगा, उसके आसपास का 925 नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट 850 या 925 के आंसर ना होने के चांसेस ज्यादा है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाइए और दिमाग लगाइए कि 900 अगर मेरा रेंज के अंदर फॉल नहीं कर रहा है, 900 अगर मेरा रेंज के अंदर फॉल नहीं कर रहा है, मैं इसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 925 लेता हूं, है ना। 925 लेता हूं तो और बढ़ जाएगा। तो 925 तो ऑब्वियसली फॉल नहीं करेगा मेरे रेंज के अंदर। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा 775 चेक करूंगा, है ना। दैट इज मोर फीजिबल ऑप्शन मुझे लग रहा है कि मेरा 775 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है आंसर आने की, है ना। अगर मैं 775 चेक करता हूं इसको, है ना, मान लीजिए कि मैंने 100 ही लिया, है ना, मान लीजिए कि मैंने इनिशियली 100 ही लिया, ठीक है कि नहीं। अगर मैंने इनिशियली इसको 100 ही लिया, बाकी सब वैल्यूज तो मेरे पास सेम है ना, है कि नहीं, बाकी सब वैल्यूज तो मेरे पास सेम है। तो अगर 100 लिया मैंने, एक का कॉस्ट 775 लिया है ना, अगर मैंने एक का कॉस्ट 775 लिया है तो ये 77500 आ जाएगा, 77500 आ जाएगा। आप देखो कितना आ रहा है ना। एक और जीरो बढ़ेगा ना यहाँ पे, इंटू 10 हुआ था, राइट। तो एक और जीरो बढ़ेगा यहाँ पे, 5,30,000, 775 2 लाख, सही गया ना मैंने, 775 और 100, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अच्छा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंटू 2 था ना, 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था, राइट। तो 77,500 इंटू 2 होगा ना, एक जीरो क्यों बढ़ेगा, है ना। 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, राइट, 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 तो एमआरपी में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अगर मैं 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करूँ 77,500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1,55,000, 1,55,000, है ना। अब उसको मैं 530 में से माइनस कर दूं, है ना, 530 में से माइनस कर दूं कितना आ जाएगा 375, है ना, 3,75,000। बट अगेन 3,75,000 डिवाइड करेंगे तो 3,750 आ जाएगा। तो वो रेंज में फॉल नहीं कर रहा। 200 देखें तो, 200 देखें तो, 200 अगर मैं देखूं, है ना, 200 अगर मैं देखूं कितना आ जाएगा, 200 और 1,775 कितना आ जाएगा 1,55,000, राइट, है ना, 1,55,000 और फिर इसका भी इंटू 2 तो 310, ठीक है। अब 310 अगर गया मेरे पास, इसमें से 5 10 में से 3, 5 30 में से 3 10 गया तो कितना बच गया 220, है ना। 5 30 में से 530 में से 3 10 गया तो 220 बचा ना, बच गया, आ गया आंसर देखो 2,20,000, ओके। एंड अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,20,000 डिवाइड बाय 200, है ना, 2,20,000 डिवाइड बाय 200 आ गया मेरा आंसर 1100, आ गया मेरा आंसर 1100। क्या इस रेंज के अंदर है 1100, क्या इस रेंज के अंदर है 1100, बिल्कुल है ना, क्या इस रेंज के अंदर है 1100, यस 775 इज माय आंसर। लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है ना। सी अगर कैट का पेपर देने जा रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत स्वीट क्वेश्चन आएंगे, पेपर क्वेश्चन लेंदी आएंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, है ना, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होगा, बट ये एक क्वेश्चन 7-8 मिनट में आराम से हो सकता है, राइट। 7-8 मिनट लगेंगे, कितनी मिनट लगेंगे 5 मिनट 6 मिनट 5 to 6 मिनट सॉल्व करने के लिए, राइट, है ना। हमको ये दिख गया कि 900 नहीं है तो फिर ऑब्वियसली 925 भी नहीं है, तो डायरेक्ट 775 ही चेक करने का।
हाँ, अगर आप लाइन से सारे चेक करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, देखो एक और, ये क्या कहना चाह रहा है देखो जरा। क्या बोला है, म्यूनिसिपल टैक्स फॉर शांति कुंज इज 3.5% ऑफ इट्स टोटल कंस्ट्रक्शन वैल्यू, फाइंड द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, तो शांति कुंज का जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो 3.5% है ना, ऑफ इसका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, है ना। तो शांति कुंज के लिए कहाँ गया शांति कुंज, ये रहा। अब शांति कुंज का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, है ना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका जो टैक्स है वो 3.5% है ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, है ना। शांति कुंज का जो टैक्स है वो 3.5% है ना। म्यूनिसिपल टैक्स इज इक्वल्स टू 3.5% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मुझे इतना ही पता है, राइट, मुझे बस इतना ही पता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब और क्या मिल सकता है इस पे से वो देखते हैं। अब मुझे क्या मिल सकता है इस पे से वो देखते हैं। एक्चुअल में म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 10% ऑफ एमआरवी, राइट, है ना। एक्चुअल में म्यूनिसिपल कॉस्ट कितना है, 10% ऑफ एमआरवी, है कि नहीं है, राइट, 10% ऑफ एमआरवी। ओके, तो अगर मैं इधर से क्या मिल सकता है मुझे, सी, अगर मैं एक्चुअल में म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 10% ऑफ एमआरवी, है ना। 10% इज नथिंग बट 1/10। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि म्यूनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू एमआरवी अपॉन 100, सॉरी एमआरवी अपॉन 10। तो कैन आई से दैट कि एमआरवी इज इक्वल टू 10 ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, क्या मैं बोल सकता हूं, है ना। क्या मैं बोल सकता हूं एमआरवी इज इक्वल टू 10 इंटू म्यूनिसिपल टैक्स, है ना, बोलो हाँ, है ना। अब एमआरवी कितना है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एमआरवी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एमआरवी। एमआरवी इज इक्वल टू 10%, 10% नथिंग बट 1/10, है ना। एमआरवी क्या है मेरे पास, एमआरवी क्या है, 10% मतलब 1/10, 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ लैंड, यही है ना मेरे पास, बोलो हाँ, है ना। एमआरवी का इक्वेशन यही है ना, प्लस वैल्यू ऑफ लैंड, सॉरी, है ना, प्लस वैल्यू ऑफ लैंड, ठीक है। एमआरवी की जगह पे क्या मैं 10 इंटू म्यूनिसिपल टैक्स डाल सकता हूं, क्या मैं एमआरवी की जगह पे 10 इंटू म्यूनिसिपल टैक्स डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं, बोलो हाँ, है ना, है ना। 10 इंटू म्यूनिसिपल टैक्स डाल सकता हूं। अब म्यूनिसिपल टैक्स इज नथिंग बट 3.5% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 3.5% मतलब कि 3.5 अपॉन 100, है ना, बोलो हाँ, है ना। तो क्या मैं इधर ये लिख सकता हूं 10 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 100 ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बोलो हाँ, है ना। ये एक जीरो ये कट जाएगा, ये जीरो भी कट जाएगा, तो 3.5 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इक्वल टू 2 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस वैल्यू ऑफ लैंड, बोलो मुझे मिल सकता है ऐसा। मुझे इक्वेशन ही बनाना है ना, मुझे और तो कुछ है नहीं मेरे पास, है ना, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, वैल्यू ऑफ लैंड इक्वल्स टू 1.5 ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। दिस इज ओनली फॉर शांति कुंज, राइट, दिस इज ओनली फॉर शांति कुंज, राइट। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, बोलो हाँ, है ना। कर सकते नहीं कर सकते, है ना, कर सकते नहीं कर सकते,
अब वैल्यू ऑफ लैंड पर स्क्वायर मीटर इज 1500, है ना। वैल्यू ऑफ लैंड पर स्क्वायर मीटर इज 1500, हमको ये गिवन है ना, हमको ये गिवन है। अब मुझे पता है कि एरिया या तो 200 होगा या तो 100 होगा, है ना। एरिया या तो 200 होगा या तो 100 होगा, है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर एरिया 200 होगा या तो 100 होगा, ओके ठीक है। तो अगर मैंने दो केस लेने पड़ेंगे मुझे फिर से। केस वन जहां पे मैंने एज्यूम किया कि एरिया कितना है मेरा 200 मीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया मेरा 200 मीटर स्क्वायर है तो मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, है ना। मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200, है कि नहीं। 200 इंटू, एक सेकेंड, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है 1.5 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, राइट, है ना। तो मैं यहां से क्या लूंगा, तो मैं यहां से क्या लूंगा 1.5 ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इक्वल टू 200 इंटू वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ लैंड की इक्वल है, और वैल्यू ऑफ लैंड कितना है 1500, है ना। वैल्यू ऑफ लैंड कितना है 1500 इंटू 1500, है कि नहीं है। 15 दूनी 30, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो 1.5 अगर डिवाइड में जाएगा तो कंस्ट्रक्शन कितना आ गया 30, 1 2 1 2 डिवाइड बाय 1.5, है ना। 3 लाख है, 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 कितना आ जाएगा 2 लाख, है ना। 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 कितना आ जाएगा 2 लाख, है कि नहीं। टेल मी यस और नो। ये 2 लाख पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय एरिया कितना है 200 डिवाइड बाय एरिया कितना है, तो 2 जीरो कम हो गए दैट इज, है ना, 2 जीरो कम हो गए दैट इज 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। अब सिमिलरली अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरा एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर, है ना, मेरा एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 मीटर स्क्वायर के केस में यहां पे हो जाएगा 100, है ना, 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 डिवाइड बाय 15, है ना, 1,50,000 डिवाइड बाय 15, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1 लाख, और 1 लाख डिवाइड बाय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 100, तो इधर से भी आंसर कितना आएगा 1000, इधर से भी आंसर कितना आ जाएगा 1000, है ना। तो दोनों के दोनों केस में उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना है 1000, है ना। दोनों के दोनों केस में उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना है 1000। क्लैरिटी माइंड में। सेट बहुत बढ़िया है, देखो सेट बहुत बढ़िया है, वेरी ब्यूटीफुल सेट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ लैंड पर स्क्वायर मीटर फॉर गोयल विला, है ना। वैल्यू ऑफ लैंड पर स्क्वायर मीटर, वैल्यू ऑफ लैंड पर स्क्वायर मीटर फॉर गोयल विला। तो गोयल विला मेरा नंबर 1 है ना, गोयल विला मेरा नंबर 1 है ना। हमें इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ लैंड फॉर गोयल विला, ठीक है। वैल्यू ऑफ लैंड फॉर गोयल विला, वैल्यू ऑफ लैंड फॉर गोयल विला, ठीक है। ओके ओके ओके, अगेन दो केस बनेंगे 100 मीटर स्क्वायर एंड 200 मीटर स्क्वायर, है ना, 100 मीटर स्क्वायर एंड 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है ना। दो ही चीजें बनेंगी यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर एंड 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पहले, मेरे को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता है, राइट। अगर मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी 200 इंटू 1100, राइट। 200 इंटू 1100, मुझे इसका वैल्यू पता है ना। 11 दूनी 22, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, 2,20,000 है ना, 2,20,000, राइट, है कि नहीं, बोलो हाँ है ना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2,20,000, ठीक है, बोलो है ना। अब मैं अगर इसका एमआरवी निकला हुआ है 36,500 इसका एमआरवी है, राइट, 36,500 इसका एमआरवी है। मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, एमआरवी इक्वल्स टू 10% ऑफ दिस, सो एमआरवी इज नथिंग बट 36,500। ये जो 10 है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इसके पास, तो एक और जीरो डाल दो, इक्वल टू 2 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, है ना, तो 2 लाख, है ना, डन ना। 2, अच्छा तो कितना हो रहा है ये, हाँ 2,20,000, 2,20,000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4,40,000 प्लस वैल्यू ऑफ लैंड, है ना।
बोलो हाँ है ना, प्लस वैल्यू ऑफ लैंड, ठीक है कि नहीं है, डन है ना। 22 ओ, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया ना, 11 दूनी 22, हाँ 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, सही तो है ना, सही तो है। बट यहां से क्या रहा है, नेगेटिव मारा ही नहीं यार, बताओ आंसर, है ना। तो यहां से तो वैल्यू ऑफ लैंड नेगेटिव हो जा रही है, तो दैट मींस 200 वाला केस पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर 200 नहीं पॉसिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे उसको, हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे, 100 करेंगे उसको, है ना। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 1, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 2, है ना। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 2। तो अगर मैं 365 में से 2 2 माइनस कर दूं, 365 में से 2 2 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा, 1,45,000। वैल्यू ऑफ लैंड कितना आ रहा है, 1,45,000 फ्रॉम हियर, है ना। मुझे क्या निकालना है, पर स्क्वायर मीटर निकालना है, मुझे क्या निकालना है, पर स्क्वायर मीटर निकालना है। मेरा एरिया कितना है, 100, मेरा एरिया कितना है, 100। तो 14500, सॉरी एक जीरो, दो जीरो उड़ाना है, राइट, है ना। 1450 क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है, क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1450। आगे क्लियर विद दिस। बोलो सर आपने फिर पहले वाले क्वेश्चन में इतने सारे केस क्यों लिए, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गिवन है ना। जो हमने पहला केस किया था, है ना, जो हमने पहला केस किया था पनगढ़ के लिए, वहां पे मुझे वैल्यू ऑफ लैंड भी नहीं पता, मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं पता, दोनों अननोन है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं हिट एंड ट्रायल से जाऊं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस और हाउसेज विल क्रिएट प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग द टोटल एरिया ऑफ द 10 हाउसेज ऑफ द कॉलोनी, है ना। टोटल एरिया ऑफ द 10 houses of the colony will create है ना, total area of the 10 houses of the colony। ठीक टोटल, अच्छा एक शांति कुंज हो तो मुझे गारंटी है कि नहीं, बताओ हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, शांति कुंज, है ना, सीधी सीधी बात है ना, शांति कुंज। बिकॉज मुझे शांति कुंज का कुछ भी नहीं पता, है ना, मुझे शांति कुंज का कुछ भी नहीं पता, राइट, ठीक है कि नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट शांति कुंज, ठीक है, एक तो ये है पक्का है, 33 5 एंड 0, है ना। मुझे शांति कुंज का कुछ भी नहीं पता, तो अगर मुझे टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो शांति कुंज मुझे दिक्कत देगा ही देगा। बट सी, शांति कुंज के साथ कुछ ऑप्शंस और भी हैं, शांति कुंज के साथ कुछ ऑप्शंस और भी हैं, गोयल विला एंड शांति कुंज। गोयल विला हमको दिक्कत नहीं देगा, हमको पता है, सी हमने देखा कि गोयल विला का मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता है, बाकी चीजें मुझे बहुत आसानी से मिल जाएंगी, है कि नहीं। वैभव विला, हाँ वैभव विला दिक्कत दे सकता है मुझे, वैभव विला का मुझे एरिया भी नहीं पता, मुझे वैल्यू भी नहीं पता, मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं पता। सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था पनगढ़ विला के साथ, है ना। फाइन विल क्रिएट, उसने क्या पूछा है, विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया कि बहुत टाइम लगाएगा, राइट, हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, राइट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, शांति विला ओनली, नो, शांति कुंज एंड वैभव विला दोनों के दोनों, है ना। शांति कुंज एंड वैभव विला दोनों के दोनों को दिक्कत देंगे, बिकॉज दोस बोथ विल क्रिएट द बैरियर फॉर अस टू कैलकुलेट, राइट, है ना। बोथ ऑफ देम विल क्रिएट अ बैरियर फॉर अस टू कैलकुलेट। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है। ये रहा मेरा आंसर, डन है। एक और ट्राई करते हो, देखो बहुत बढ़िया सेट है, एक और ट्राई करते हैं, देखिए जरा, बहुत बढ़िया सेट है ना। गाइस सी हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करो आगे लोगों के साथ, है ना। फाइन, लोगों के साथ शेयर भी करो तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज वगैरह आएंगे तो, ठीक है। यस और नो, जल्दी जल्दी। चलिए एक और ट्राई करते हैं सेट हम लोग, है ना। मैंने काफी सारी वीडियोस डाली हैं इसके अंदर, ठीक है, काफी सारी वीडियोस डाली हैं। हमारा टारगेट है 100 सेट्स का, तो दिस इज द 40 समथिंग में हम लोग कर रहे हैं।
देखेंगे क्या बोला है, देखेंगे क्या बोला है, क्या बोला है, आमदाम, वाओ क्या नाम है कंपनी का, आमदाम कंपनी इज प्लानिंग टू हायर सिस्टम एनालिस्ट, द कंडीशंस फॉर द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट आर, ओके, must be an engineering graduate with specialization in computer or IT or must have obtained at least 60%, ठीक है, working experience with this or 2 years after obtaining the required qualification, must be minimum of 25 and not more than 35, okay, must be prepared to sign a bond of 50,000 rupees, fine, must have secured at least 55% marks in selection test, ये क्राइटेरिया है किसी को भी अप्लाई करने के लिए, है ना, ठीक है। however if the candidate satisfy all the other, है ना, requisites except, okay, except the point 1, तो अगर वो point 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, मतलब कि वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है इन कंप्यूटर आईटी एंड उसको 60% नहीं है तो की बात है, if the candidate is an electronics engineering with minimum 65% then he would be referred for the general manager IT, अच्छा, तो अगर ये क्राइटेरिया नहीं है बट ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो चलेगा। द पॉइंट 4 मतलब कि साइन नहीं कर रहा बॉन्ड 50,000 का, बट द कैंडिडेट हैज अ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years एज सॉफ्टवेयर मैनेजर, देन ही वुड बी प्रिफर्ड फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्यू कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड, go through the information carefully in each situation, select the most suitable option on the basis of the information and terms and conditions mentioned. The situation provided as per the company norms are will affect from 1/12/2017, 1/12/2017। तो सी हर किसी कैंडिडेट को हमारे पास पॉसिबिलिटी किसकी है, 1 and 4 की, तो दैट मीन्स 2, है ना, दैट मीन्स कि 2, अरे क्या हो जाता है बार बार, दैट मीन्स कि 2 सेटिस्फाई करना मस्ट है, 3 सेटिस्फाई करना मस्ट है कि नहीं, एंड 5 पॉइंट सेटिस्फाई करना मस्ट है, तो 2, 3 एंड 5 हर किसी कैंडिडेट के लिए सेटिस्फाई करना मस्ट है। 1 and 4 के लिए मेरे पास चॉइस है, अगर 1 नहीं हुआ तो ये चलेगा, 4 नहीं हुआ तो ये चलेगा। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। अब देखो जरा क्या बोले, ठीक है। आमला सुंदर is an IT engineer who has acquired 60% marks at the graduation and the selection test, है ना, तो ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया क्या था, सिलेक्शन टेस्ट का क्राइटेरिया क्या था, 55%, है ना, तो पॉइंट नंबर 5 उसने सेटिस्फाई कर दिया, है ना, 1 2 3 4 एंड 5, पॉइंट नंबर 5 ने सेटिस्फाई करा है ना। IT इंजीनियर विद 60% मार्क्स, IT इंजीनियर विद 60% मार्क्स, पहला क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटर IT विद 60% मार्क्स, तो पॉइंट नंबर 1 भी सेटिस्फाइड है उसका, ठीक है। He has working experience of 3 years as software engineer after the completion of degree, है ना, तो 3 years working experience, must have working experience in the field of IT for a minimum of 2 years, okay, fine। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो इन द फील्ड ऑफ IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब कि पॉइंट नंबर 2 भी सेटिस्फाई करा उसने, मतलब पॉइंट नंबर 2 भी सेटिस्फाई करा, है ना, ठीक है। He has completed 27 years of age, तो एज क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए 25 to 35, है ना, तो मतलब क्या कि पॉइंट नंबर 3 भी सेटिस्फाई करा, ठीक है। He is also ready to sign a bond of 50,000 as mentioned by the company, है ना, also ready to sign a bond of 50,000 as mentioned by the company, मतलब पॉइंट नंबर 4 भी सेटिस्फाई करा है उसने, ठीक है, मतलब पॉइंट नंबर 4 भी सेटिस्फाई करा है, ठीक है, ओके फाइन। तो अब कौन सी पोस्ट के लिए उसको सिलेक्ट करना चाहिए, हमको ये देखना है ना, अब इसमें से वो कौन सी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना चाहिए हमको वो देखना है। वाइस प्रेसिडेंट, तो सी वाइस प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या था, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर वाइस प्रेसिडेंट, कि अगर वो पॉइंट नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा एंड द कैंडिडेट हैज वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years, बट हम लोग ये तो देखेंगे ही नहीं, हम लोग क्या देखेंगे, उसने पॉइंट नंबर 4 सेटिस्फाई करा है, बिल्कुल करा है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल है ना, तो हम लोग किसके लिए सिलेक्ट करेंगे उसको, सीधी सीधी बात है, सी कैंडिडेट मस्ट बी सिलेक्टेड, वो तो है ही, रिजेक्टेड का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जनरल मैनेजर IT कब होगा, जनरल मैनेजर IT कब होगा,
कि अगर उसने पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं किया और इसके पास ये कुछ है तो वो जनरल मैनेजर आईटी होगा। बट यहाँ पे तो कैंडिडेट सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसको क्या प्रेफर करेंगे हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। आर वी क्लियर विद दिस टर्म, यस और नो, है ना। ये काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है ना, काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। देखो एक और काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, राइट, है ना। देखो एक और जरा क्या कहना चाह रहा है वो। मंगलू रेड्डी, मंगलू रेड्डी इज अ एक सेकंड, एक सेकंड, पिछला वाला क्या था? अच्छा 1 2 3 4, हाँ 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 हाँ, सी वाइस प्रेसिडेंट उसको कब सिलेक्ट, सही बात है, वाइस प्रेसिडेंट उसको कब सिलेक्ट किया जाएगा, ओनली इन द केस कि जब उसको मिनिमम 5 ईयर सॉफ्टवेयर मैनेजर का एक्सपीरियंस है, राइट। उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, 3 इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आफ्टर कंप्लीटिंग द, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, सी, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द लैंग्वेज, द कैंडिडेट मस्ट बी सिलेक्टेड, राइट, है ना, कैंडिडेट मस्ट बी सिलेक्टेड। बट यहां पे उसके लिए श्योरिटी नहीं होगी कि वाइस प्रेसिडेंट होगा कि जनरल मैनेजर होगा आईटी, है ना। सी क्राइटेरिया सारे सेटिस्फाई कर रहा है, बट वाइस प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है, दिस एंड इफ, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो की बात है कि अगर उसको मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये नहीं कर रहा, 65% मार्क्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो जनरल मैनेजर आईटी होगा। आंसर क्या आएगा इसका, वेरी गुड, फैंटास्टिक। कभी भी डाउट हो आपको, सी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैंने टिक भी कर दिया, बट मैंने जब अगला क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे मन में फिर से डाउट आया, मैं फिर से वापस जाऊंगा क्वेश्चन के ऊपर, मैं फिर से एक बार चेक करूंगा इसको, है ना। जब भी आपको डाउट हो, टिक करने से पहले 2 बार सोचो, कोई बात नहीं, आपने टिक कर दिया, अब चेंज करो अपना आंसर, आपको डाउट है तो, है ना, 2 बार पढ़ के चेंज करो। सबमिट करने से पहले आपका आंसर सही होना चाहिए, है ना, सबमिट करने से पहले आपका आंसर सही होना चाहिए। आर क्लियर विद दिस, ठीक है। अब एक और देखो, मंगलू रेड्डी इज अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड आफ्टर दैट वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर मैनेजर फॉर लास्ट 7 इयर्स। सॉफ्टवेयर मैनेजर, सॉफ्टवेयर मैनेजर कहां आया था, सॉफ्टवेयर मैनेजर फॉर मिनिमम 5 इयर्स, क्या देंगे उसको, वाइस प्रेसिडेंट, क्या देंगे उसको, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, सीधा सीधा बात है। सॉफ्टवेयर मैनेजर एज द लास्ट 5 इयर्स, डन है। सिक्योर 62% इन ग्रेजुएशन, 67% मार्क्स इन द कंपनी सिलेक्शन टेस्ट, है ना, 1 2 3 4 5, डन डन डन, है ना। His date of birth mentioned is this and this, 1988, तो 1988 से लेके 2017 कितने साल का हुआ, 17 और 12, 29 के आसपास, डन है। He is not prepared to sign a bond of 50,000, not prepared to sign a bond of 50,000, तो 50,000 नंबर 4, अगर 4 नहीं कर रहा तो क्या होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर सॉफ्टवेयर मैनेजर, कितना है, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर सॉफ्टवेयर मैनेजर। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। आर वी क्लियर विद दिस, आंसर क्या आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, ठीक है कि नहीं। पॉइंट नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा बट उसको एक्सपीरियंस है, तो आंसर क्या आएगा, वीपी, है ना, आंसर क्या आएगा, वीपी, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस, देखो एक और, क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा इसका, रंगस्वामी, राइट, रंगस्वामी इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सी रंगस्वामी इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कितने साल का एक्सपीरियंस है कुछ नहीं बोला। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन जून 2014 एट द एज ऑफ 2020, है ना, एट द एज ऑफ 22, तो 2017 में उसका एज कितना होगा, 22 + 3, तो 25 ईयर्स ऑफ एज, राइट, है ना। एवर सिंस इज वर्किंग फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनी एज अ प्रोग्रामर, है ना,
सो मतलब उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का एक्सपीरियंस है कितने साल का, 3 इयर्स का। जून 2014 में उसने कंप्लीट करा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारी बेस डेट क्या है 112। हाँ तो चलेगा, है ना, चलेगा। 3+ इयर्स एंड एज हो जाएगी उसकी 25 प्लस समथिंग, राइट, है ना। ही कंप्लीटेड 66% इन द सिलेक्शन एंड इज रेडी टू साइन द बॉन्ड एज मेंशन बाय द कंपनी। तो अगर मैं 1 2 3 4 एंड 5 देखूं, है ना, तो रेडी टू साइन अ बॉन्ड पॉइंट नंबर 4 डन है ना। पॉइंट नंबर 3 था एज का, डन है ना। पॉइंट नंबर 3 एज का भी डन है। 66% मार्क्स इन द सिलेक्शन टेस्ट। 66% मार्क्स कौन सा क्राइटेरिया था वो, 60% मार्क्स कहां गया वो, 55% मार्क्स इन द सिलेक्शन टेस्ट, डन है। 5 भी डन है, अरे कहां गया वो, 5 भी डन है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का एक्सपीरियंस है उसको, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का एक्सपीरियंस कौन सी क्या हुआ, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का एक्सपीरियंस। तो सी हमारे पास 1 एंड 2 के लिए कोई डेटा नहीं है। 2 पॉइंट क्या था हमारे पास, 2 पॉइंट क्या था, मस्ट हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आईटी फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 इयर्स, है ना, आईटी फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 इयर्स, ठीक है, ओके। और पॉइंट नंबर 1 क्या था मेरे पास, पॉइंट नंबर 1 क्या था मेरे पास, मस्ट बी ए कंप्यूटर और आईटी ग्रेजुएट विद 60% डेटा, 60%, और अगर आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विद 65। सी ये हमारा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है वो, बट 65 है या नहीं है इसका मुझे क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मुझे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है कि नहीं है, फाइन। चलो मैं एक बार को कंसीडर करूं कि उसने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर काम किया है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर आईटी की फील्ड में ही होता है, मैंने मान लिया है ना, ठीक है, कि भाई पॉइंट नंबर 2 हो गया। बट पॉइंट नंबर 1 का मेरे पास कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है ना, तो आंसर क्या आएगा, इनसफिशिएंट डेटा फॉर एनी कंक्लूजन, राइट, है ना, इनसफिशिएंट डेटा फॉर एनी कंक्लूजन, सीधी बात है कि नहीं, इनसफिशिएंट डेटा फॉर एनी कंक्लूजन। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी है। Bimla Rani is an engineer who scored 72% in electronics. She has recently completed 27 years age, scored 59% selection test and ready to sign a bond. हो जाएगा, हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5 डन है। कर लोगे होमवर्क में, बहुत सिंपल है, राइट, कर लोगे होमवर्क में, बहुत सिंपल है, हम लोग इसके पीछे टाइम नहीं लगा रहे। विल मूव टू द नेक्स्ट सेट, है ना, विल मूव टू द नेक्स्ट सेट। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेट, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, है ना, आपके जूनियर्स हैं जिनको आप गाइड करना चाहते हो, एक अच्छी चीज होती है किसी को गाइड करना, राइट, या आप भी चाहते हो कि सर हमारा कैट 2023 शायद से नहीं होगा, हमें 24 की प्रिपरेशन करनी है, तो यू कैन ज्वाइन द एकलव्य बैच, राइट, है ना। उसमें हम लोग आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, है ना। आपको फुल लेंथ मोक्स भी दे रहे हैं, आपको सेक्शनल मोक्स भी दे रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपको बुकलेट्स भी दे रहे हैं, राइट, है ना। तो 11 बुकलेट्स जिसकी हार्ड कॉपी मिलेगी आपको, राइट, 11 बुकलेट्स जिसकी हार्ड कॉपी मिलेगी आपको एट होम, है ना, 11 बुकलेट्स जिसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी एट होम, ठीक है, यस और नो, फाइन, डन है, ओके। आपको क्वांट के क्वेश्चन क्लास में मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, एलआरडीआई सेट्स हम लोग क्लास में करेंगे, आरसी हम लोग क्लास में करेंगे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 500 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस मिलेंगी। अच्छा, आप कहीं से अगर लाइव मिस कर दिए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, राइट, कहीं से अगर आप लाइव मिस कर दिए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और इस बैच का वैलिडिटी है अप टू 31 दिसंबर। बैच का वैलिडिटी क्या है, अप टू 31 दिसंबर। तो फटाफट से जाइए एमबीए पाठशाला की ऐप पे, है ना, एमबीए पाठशाला की ऐप भी अवेलेबल है और वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो ऐप एंड वेबसाइट दोनों पे कोर्स लाइव है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड विल सी यू इन द कोर्स, ठीक है। एंड आज का थर्ड सेट ये रहा, वेन डायग्राम का सेट है, बहुत ब्यूटीफुल सेट है ना, वेन डायग्राम का सेट है, बहुत ब्यूटीफुल सेट है, ट्राई करिए।
डन है, करेंगे ट्राई, करेंगे ट्राई, देखेंगे क्या बोला है। इन ए स्पोर्ट्स अकेडमी देयर आर 200 स्टूडेंट्स, अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग दीज स्टूडेंट्स to know about the likings of three sports, cricket, football and this, and three sports superstar, है ना, मैराडोना, वॉन एंड अगासी। बहुत बढ़िया। ईच स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, तो मतलब नन जीरो है मेरा, है ना, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, और सुपरस्टार भी पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, मतलब नन सब जगह का जीरो है। ऑल्सो इट इज नोन दैट 130 स्टूडेंट्स लाइक मैराडोना, 180 लाइक वॉन एंड दिस लाइक अगासी। ठीक है, 130 लाइक क्रिकेट, 100 लाइक फुटबॉल एंड 170 लाइक टेनिस। ठीक है, तो मेरे को दो वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, राइट, है ना, मेरे को बनाने पड़ेंगे दो। क्रिकेट वाले कितने हैं, 130 है कि नहीं, क्रिकेट वाले कितने हैं, 130, राइट। आर क्लियर विद दिस, क्रिकेट वाले कितने हैं मेरे पास, 130। ठीक है, फिर फुटबॉल 100 एंड 70 टेनिस, राइट, फुटबॉल 100 एंड टेनिस इज 70, है ना, टेनिस इज 70। और कोई डेटा है मेरे पास, और कोई डेटा है मेरे पास, और कोई डेटा मेरे पास नहीं है, राइट, है ना, और कोई डेटा मेरे पास नहीं है, और कोई डेटा दिया मेरे पास, और कुछ डेटा मेरे पास नहीं है, बस इतना ही डेटा है, बहुत बढ़िया, है ना, इतना ही डेटा है, बहुत बढ़िया। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा फिर तो। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, राइट मुझे, है ना। अब उसने क्या बोला है, देयर वर टोटल 20 स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 स्पोर्ट्स, है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली 20 लोग ही हैं बस जिनको 2 स्पोर्ट्स पसंद है ना, एग्जैक्टली 20 लोग ही हैं जिनको 2 स्पोर्ट्स पसंद है। तो ऑल द 3 स्पोर्ट्स वाले कितने होंगे, सी ऑल द 3 स्पोर्ट्स वालों को अगर मैं एक्स एज्यूम करता हूं, अगर मैं एक्स एज्यूम करता हूं, सीधी सीधी बात है कि नहीं, तो अच्छा सी एग्जैक्टली 2 वाले कौन होंगे, दिस दिस एंड दिस, बोलो है ना, एग्जैक्टली 2 वाले कौन होंगे, दिस दिस एंड दिस। मुझे पता है कि इन तीनों का सम अगर मैं ए बी एंड सी लिखूंगा तो भी a प्लस बी प्लस सी इज 20, है ना, a प्लस बी प्लस सी इज 20, है ना। अब अगर मैंने इसको a दिया, इसको b दिया, इसको x दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 130 माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी, है ना, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस बी माइनस सी माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 70 माइनस ए माइनस एक्स माइनस सी। अब जब भी मैं सबको ऐड करूंगा, जब भी मैं सबको ऐड करूंगा मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, बट मुझे तो इससे मतलब ही नहीं है ना, मुझे क्या मतलब, मुझे ए की वैल्यू कितनी है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बी कितना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सी कितना मुझे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं इसके अंदर, और मैंने बोल दिया कि बबुआ ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये 20 है, मेरा काम चल सकता है। उसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स इज 20, है ना। बोलो सर आपने इसको 0 इसको 0 इसको 20 क्यों नहीं एज्यूम किया, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ 20 चाहिए, है ना, मुझे सिर्फ 20 चाहिए, है ना। अच्छा, मैंने 2 को 0 1 को 20 क्यों एज्यूम किया, अगर इसको 20 इसको x माना है तो ये कितना हो जाएगा 130 माइनस 20 110, 110 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 70 माइनस एक्स। मुझे पता है सबका टोटल मिला के कितना है 200, है ना, सबका टोटल मिला के कितना है 200, है ना, टोटल स्टूडेंट्स इज 200। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, टोटल स्टूडेंट्स इज 200। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं 80 70 150 150 इज 110, 150 110 कितना हो गया 260 260 20 280, 280 280 माइनस 3x एंड प्लस x दैट इज माइनस 2x इक्वल टू 200, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। बहुत आसान तरीके से ला दिया हमने आंसर। अब सोचो जरा कि मैंने जो पहला तरीका बताया था जिसमें मैं a एज्यूम कर रहा था, b एज्यूम कर रहा था, c एज्यूम, ट्रेडिशनल तरीका जो है वेन डायग्राम सॉल्व करने का, कितना बड़ा क्वेश्चन बनता, वो कितना बड़ा क्वेश्चन बनता, बहुत बड़ा बनता नहीं बनता, बताओ, है ना, बहुत बड़ा बनता नहीं बनता, है कि नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा
ऑल द थ्री स्पोर्ट्स, मुझे एक्स की वैल्यू से मतलब है ना, मुझे क्या मतलब कि टेनिस क्रिकेट कितनों को पसंद है, टेनिस फुटबॉल कितनों को पसंद है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उससे, है ना, इट डजंट मैटर। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैराडोना एंड वॉन बोथ एज अ स्पोर्ट्स सुपरस्टार एंड ऑल्सो लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ एज अ स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे लोग जिनको ये दोनों सुपरस्टार भी पसंद है और ये दोनों स्पोर्ट भी पसंद है ना, एंड ये दोनों स्पोर्ट भी पसंद है। बहुत बढ़िया, शाबाश। सी, तो मेरे को दो बनाने पड़ेंगे वेन डायग्राम, है ना, मेरे को दो वेन डायग्राम क्रिएट करने पड़ेंगे यहां पे, ठीक है। देखो जरा, मुझे पता है मेरे पास क्रिकेट है 130, फुटबॉल है 100, है ना, 100 ही ना, फुटबॉल है 100, ठीक है, हाँ ठीक है। अब अगर मैं दूसरा वेन डायग्राम क्रिएट करता हूं यहां पे, मैं अगर दूसरा वेन डायग्राम, दो रखने चाहिए थे मुझे, बट अगर मैं दो रखता तो फिर मेरे पास कुछ कैलकुलेशन की स्पेस नहीं बच रही थी, है ना, मेरे पास कुछ कैलकुलेशन की स्पेस नहीं बच रही थी, ठीक है कि नहीं। फिर कौन कौन है मेरे पास, मेरे पास कौन कौन है, मैराडोना, वॉन एंड अगासी, है ना। तो मैराडोना वाले कितने हैं, 130, 80, 50, है ना, 130, 80 एंड 50। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगेन मुझे क्या पता करना है, मुझे मैराडोना एंड वॉन चाहिए और क्रिकेट एंड फुटबॉल चाहिए, है ना, मैराडोना वॉन क्रिकेट फुटबॉल, है ना, क्रिकेट फुटबॉल चाहिए, मैराडोना एंड वॉन चाहिए, मतलब मुझे ये और ये इस पार्ट में क्या कॉमन है मुझे ये पता करना है। मुझे अगेन बाकियों से कोई मतलब नहीं है ना, मुझे अगेन बाकियों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं अगेन दिमाग लगाऊंगा कि मैंने बोला कि ये एक्स है और ये वाई है ना, मुझे एक्स और वाई में कितना कॉमन है मुझे ये पता करना है ना, ठीक है कि नहीं है, फाइन। अगेन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो हाँ है ना। अगेन मुझे दिस डजंट मैटर फॉर मी, दिस डजंट मैटर फॉर मी एंड दिस डजंट मैटर फॉर मी, है कि नहीं, फाइन। आई कैन मेक इट 0, आई कैन मेक इट 1, आई कैन मेक इट 2, डजंट मैटर, है ना, बट 0 इज द मोस्ट सुटेबल वे टू डू द कैलकुलेशन। तो अगर ये 130 है, ये x है ना, ठीक है कि नहीं, बोलो हाँ है ना, यस और नो। तो ये हो जाएगा 130 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये हो गया 70, दिस इज 130 माइनस वाई, दिस इज 80 माइनस वाई एंड दिस इज नथिंग बट 50। टेल मी यस और नो, आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। हमें पता है कि टोटल ऑफ ऑल दीज 130 प्लस 100 प्लस 70, है ना, राइट, 230 प्लस 70 300, 300 माइनस 2x प्लस x, 300 माइनस x इक्वल टू 200, बोलो हाँ है ना, मुझे इतना पता है, यस और नो, टेल मी यस और नो, डन है ना, डन है कि नहीं है। और कुछ बच गया क्या मेरे पास यहाँ पे, और कुछ बच गया मेरे पास, नहीं ना, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, है कि नहीं। सिमिलरली y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 130, 80, 50, 130, 80 is 210, 210 एंड 50 310, 310 और अगर मेरे पास गया 310, राइट, 310 और कितना बच जाएगा, 310 और सामने कितना है 200, 1 210, अच्छा 260, सॉरी 260, 260 और 200 गया तो y कितना बच जाएगा 60, y कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा यहाँ से, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, y कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस। हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है कि भाई ये x और y में से मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स हु लाइक दिस आल्सो एंड दिस आल्सो। इसका वैल्यू है 100, इसका वैल्यू है 60, तो दोनों में से मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं 60, है ना, दोनों में से मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं 60। मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट हमें पता है, राइट, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट हमें पता है ना, 100 है 60, मैक्सिमम कॉमन कितना पॉसिबल है 60, बिकॉज इसके पास तो 100 है ही नहीं, 100 है ही नहीं इसमें से, है ना। आर वी क्लियर विद दिस। देखो एक और, देखो एक और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट,
है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है सॉल्व करने की, जीरो वाली, वो आपके दिमाग में आ गई एग्जाम में, आपने सॉल्व कर लिया, नहीं आई फंस जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल फंस जाएगा क्वेश्चन, मिलेगा ही नहीं, है ना। इतनी अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, लाइक कर दो वीडियो को, बनता है लाइक, है ना, फ्री में दे रहा हूं इतना कंटेंट, कोई नहीं दे रहा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट से। क्या बोला है, इफ द स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री स्पोर्ट्स इज मैक्सिमम पॉसिबल एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल ऑल्सो लाइक मैराडोना, है ना, then what can be the maximum number of students who like both Maradona as well as cricket, है ना। all the students who like Maradona as well as cricket, हमें ये पता करना है, ठीक है कि नहीं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे अगर ऑल द थ्री को मैक्सिमम करना है तो मैं क्या टू वाले को मिनिमम कर सकता हूँ, दैट इज जीरो, है ना, ठीक है कि नहीं। मैं थ्री वाले को, ठीक, मुझे क्या करना है, ऑल द थ्री स्पोर्ट्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो अगर मैं ऑल द थ्री स्पोर्ट्स को, मुझे अगर ऑल द थ्री स्पोर्ट्स को मैक्सिमम करना है, सीधी सीधी बात है ना, मुझे ऑल द थ्री स्पोर्ट्स को, अरे यार ये क्यों मिटा दिया मैंने, ठीक है कि नहीं, मुझे ऑल द थ्री स्पोर्ट्स को मैक्सिमम करना है, तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक्स है ना, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ठीक है कि नहीं, ये हो गया 130 माइनस एक्स, ये हो गया 100 माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं, है ना। ऑल द थ्री स्पोर्ट्स को मुझे करना है मैक्सिमम, मुझे एक्स का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मुझे बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अगेन 200 and 300 अगेन, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, 200 300 and 2x, what is the value of x from here, 50, what is the value of x from here, tell me 50, yes or no, हाँ ना, what is the value of x from here, 50। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, और दूसरा क्या बोला है, और दूसरा क्या बोला है, ये मैक्सिमम पॉसिबल एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल आल्सो लाइक मैराडोना, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल आल्सो लाइक मैराडोना। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल वाले कितने होंगे, 130 माइनस 50 दैट इज 80। अब ये 80 स्टूडेंट्स को, ये 80 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, ये 80 स्टूडेंट्स को मैराडोना भी पसंद है, यही बोला है उसने, है ना, ये 80 स्टूडेंट्स को मैराडोना पसंद है कि नहीं। अब उसने क्या बोल दिया, आगे पूछा क्या है ना, ठीक है, then what can be the maximum number of students who like both Maradona as well as cricket। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 80, है ना, बिकॉज मैराडोना पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 80, है ना, मैराडोना पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 80। अब मैराडोना एंड क्रिकेट साथ में पसंद करने वाले कितने होंगे 80, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मेरे पास 80, तो मेरा आंसर क्या होगा 80, सीधी सीधी बात है ना, सीधी सीधी बात है, मेरा आंसर क्या होगा 80। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, है ना, क्लैरिटी माइंड में चीज को लेके, क्लैरिटी माइंड में चीज को लेके एक और देखेंगे, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री स्पोर्ट्स एंड ऑल द थ्री स्पोर्ट्स सुपरस्टार। कर लिया हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री स्पोर्ट्स एंड ऑल द थ्री स्पोर्ट्स सुपरस्टार, है कि नहीं, है ना, ऑल द थ्री स्पोर्ट्स एंड ऑल द थ्री स्पोर्ट्स सुपरस्टार। क्या आया था हमारा वैल्यू, क्या आया था हमारा वैल्यू, हमने वो वाला जो क्वेश्चन किया था, हमने वो वाला जो क्वेश्चन किया था ऑल द थ्री स्पोर्ट्स, है ना, अगेन मैं यहां पे x का वैल्यू निकालूंगा, कितना आ रहा था 50, है ना। सिमिलरली अगर मैं यही प्रोसीजर फॉलो करके, मैं यही प्रोसीजर फॉलो करके मैं y का वैल्यू निकालूं तो y कितना आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। मैं सिमिलरली अगर मैं इसको y बोलूं, बाकी सबको मैं बोलूं 0, तो ये हो जाएगा 50 माइनस y, है कि नहीं। तो कितना आएगा y का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आएगा 130 260 260 और माइनस 2y, 260 माइनस 2y इक्वल टू 200, है ना, 260 माइनस 2y इक्वल टू 200, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, तो y कितना आ गया 30, है ना। अब ऑल द थ्री सुपरस्टार वाले कितने 30, ऑल द थ्री स्पोर्ट्स वाले कितने 50, तो 50 एंड 30 में मैक्सिमम कॉमन कितना होगा
50 एंड 30 में मैक्सिमम कॉमन कितना होगा 30, बोलो हाँ है ना। 50 एंड 30 में मैक्सिमम कॉमन कितना होगा 30। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस। फैंटास्टिक क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया बताओ, तीनों के तीनों क्वेश्चन बढ़िया थे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। दिस इज द 19th वीडियो, इसके पहले मैं 18 वीडियो ले चुका हूं। तो अगर आपको कैट सीरियसली क्रैक करना है, ये पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे तो भी बहुत हेल्पफुल होगा, राइट, है ना। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे, सीरियसली देखोगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके, तो भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तब तक के लिए विल सी यू सून, टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल। हैव अ गुड डे।